थी और यही 22 प्रतिज्ञा। अच्छा, जिसको भी लगता है कि ये 22 प्रतिज्ञा यार मैं कहीं लिख दूंगा फेसबुक पे तो मेरे पे कार्रवाई हो जाएगी, आप ऐसा करिए, विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा हैं, वॉल्यूम 17 राइटिंग्स एंड स्पीचेस डॉक्टर अंबेडकर की, पेज नंबर 530 इंग्लिश में और वॉल्यूम 40 हिंदी में, उसमें निकालिए, आपको बाबा साहब की यही 22 प्रतिज्ञा इंग्लिश हिंदी में मिल जाएंगी। जी भर के कोट करिए, जी भर की व्याख्या करिए। किया कि दुष्प्रचार करने के चक्कर में ये जो 22 प्रतिज्ञाएं इनको घर घर पहुंचा दिया। अब जिसको नहीं पता था वो भी विदेश मंत्रालय की साइट पे जाएगा, इन 22 प्रतिज्ञाओं की गूगल पे सर्च मारेगा तो उसको सब पता लग जाएगा। और दूसरी बात ये है कि मेरा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल राजेंद्रपाल गौतम के समर्थन में क्यों खड़े होकर नहीं आए? वो अपने सभी नेताओं के साथ खड़े होते हैं ना भाई, वो अमानतुल्लाह खान के समर्थन में खड़े हुए, वो मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हो गए, उन्हें तो कह रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था, तो राजेंद्रपाल गौतम के साथ क्यों नहीं खड़े? लगता है कि पार्टी के अंदर भी कुछ ना कुछ इस तरीके की हीन भावना देखी जाती है, जो मंत्री वगैरह होता है किस नजर से देखते हैं, क्या कहना चाहिए? मनुवादियों की पार्टी में कोई अम्बेडकरवादी नेता नहीं होता। दूसरा एक सीधी सीधी बात करें तो राजेंद्रपाल गौतम ने प्रतिज्ञा ली, 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब की प्रतिज्ञा थी, उनकी प्रतिज्ञा लेते ही मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, इसके बाद तमाम संगठन सड़कों पर नजर आ रहे हैं। क्या कारण है कि तमाम संगठन सिर्फ एक बाबा साहब की प्रतिज्ञा से हिल गए? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये जो प्रतिज्ञा थी ये राजनीतिक मंच नहीं था, वो है ना, वो एक सामाजिक कार्यक्रम था और उसमें जो प्रतिज्ञा ली थी वो बाबा साहब की ली हुई प्रतिज्ञा है। तो पहली बात तो जो भी षड्यंत्र हो रहा है, जो भी प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो जानबूझ के बेवकूफ़ बन रहे हैं कि ये जो है अपमान किया। पहली बात तो प्रतिज्ञा में कहीं अपमान है ही नहीं। जो प्रतिज्ञा है वो बताती हैं कि मैं फलां धर्म के फलां देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। अब एक बात बताइए कि जो धर्म है वो कोई गैंग तो है नहीं कि मानना ही पड़ेगा, इसमें रहना ही पड़ेगा। और जिस धर्म में अत्याचार, अपमान, तिरस्कार, जातीय जघन्य अपराध झेल रहा है समाज रोज, तो उसको तो लोग छोड़ें। तो ये सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए उनकी, तो वो छोड़ेंगे एक ना एक दिन। तो लोगों ने यहाँ पे मन बनाया और छोड़ दिया, तो अब FIR हो गई है उनके ऊपर, मंत्री जी के ऊपर। जी आर्टिकल 25 के अंदर कहा जाता है, अनुच्छेद 25 में कहा जाता है कि संवैधानिक तरीके से आप अपने धर्म का परिवर्तन कर सकते हैं, तो फिर क्या कारण है इस ऑब्जेक्शन पे? जबकि कभी भी कहीं भी किसी भी धर्म के अंदर धर्म परिवर्तन करते हैं तो कुछ कस्में वादे लिए जाते हैं, तो उन्होंने कोई ऐसा कस्में वादे किसी के भी धर्म का अपमान नहीं करा है मेरी नज़र से। क्या कहना चाहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको अपने धर्म को प्रैक्टिस, प्रोफेशन, प्रोपोगेट, उसको प्रैक्टिस करने का, उसको बढ़ावा देने का, उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। जो भी आप धर्म को मानने वाले हैं और आप किसी भी धर्म को छोड़ किसी भी धर्म में जा सकते हैं, इस पर भी कोई रोक नहीं है। हाँ, यूपी में जरूर कन्वर्जन के खिलाफ कानून बना है, क्योंकि जो ये मनुवादी ताकतें, इनको पता है कि एक ना एक दिन तो ये लोग धर्म को छोड़ेंगे, इसीलिए मास कन्वर्जन जो है उसको रोका जाए। और जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली थी तब भी 6 लाख लोगों ने उनके साथ जो था बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और यही 22 प्रतिज्ञा। अच्छा, जिसको भी लगता है कि ये 22 प्रतिज्ञा यार मैं कहीं लिख दूंगा फेसबुक पे तो मेरे पे कार्रवाई हो जाएगी, आप ऐसा करिए, विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा हैं, वॉल्यूम 17 राइटिंग्स एंड स्पीचेस डॉक्टर अंबेडकर की, पेज नंबर 530 इंग्लिश में और वॉल्यूम 40 हिंदी में, उसमें निकालिए, आपको बाबा साहब की यही 22 प्रतिज्ञा इंग्लिश हिंदी में मिल जाएंगी। जी भर के कोट करिए, जी भर की व्याख्या करिए। हाँ, लेकिन यह है कि धर्म का अपमान किसी का मत करिए। आप कौन से धर्म को मानते हैं, नहीं मानते, ये आपका अधिकार है। दूसरा क्या मान रहा है ये आपका अधिकार नहीं है। लोग बाबा साहब की इन 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, तो क्या लगता है जिस तरीके से जो मीडिया ने इस तरीके से प्रचार करा है, तो देश विदेश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त प्रचंड जो है न्यूज़ चल रही है इस बात की कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, तो ये नेगेटिव प्रचार भी आप लोगों के कहीं समर्थन में नजर आएगा? क्या कहेंगे? जो देखो, जिसको भी नहीं पता था तो ये टीवी मीडिया ने खूब दिखाया कि 22 प्रतिज्ञा क्या है। इससे जो बहुजन समाज के लोग हैं ये कहीं ज़्यादा अच्छा इनके लिए मैसेज जाएगा, या क्या समझते इस मैसेज ने? क्या किया कि दुष्प्रचार करने के चक्कर में ये जो 22 प्रतिज्ञाएं इनको घर घर पहुंचा दिया। अब जिसको नहीं पता था वो भी विदेश मंत्रालय की साइट पे जाएगा, इन 22 प्रतिज्ञाओं की गूगल पे सर्च मारेगा तो उसको सब पता लग जाएगा। और दूसरी बात ये है कि मेरा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल राजेंद्रपाल गौतम के समर्थन में क्यों खड़े होकर नहीं आए? वो अपने सभी नेताओं के साथ खड़े होते हैं ना भाई, वो अमानतुल्लाह खान के समर्थन में खड़े हुए, वो मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हो गए, उन्हें तो कह रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था, तो राजेंद्रपाल गौतम के साथ क्यों नहीं खड़े? लगता है कि पार्टी के अंदर भी कुछ ना कुछ इस तरीके की हीन भावना देखी जाती है, जो मंत्री वगैरह होता है किस नजर से देखते हैं? क्या कहना चाहिए? मनुवादियों की पार्टी में कोई अम्बेडकरवादी नेता नहीं होता। दूसरा एक बड़ा जो सवाल यहाँ पर निकल कर आता है वो ये है कि इतने बड़े ऑर्गेनाइज हो रहे हैं लोग, इतने बड़े धर्म प्रवर्तन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी केजरीवाल साहब ने वहाँ पे उपस्थिति क्यों नहीं रही? किस नजर से देखते हैं? क्या कहना चाहिए? वो तो खैर राजनीतिक कार्यक्रम था ही नहीं, वो तो कार्यक्रम मंत्री जी के संगठन का और राजरत्न अंबेडकर साहब के
संगठन कार्यक्रम था, संयुक्त कार्यक्रम था, और ऐसे कार्यक्रम पहली बार नहीं हुए हैं। 2018 में जो धम्म दीक्षा समारोह हुआ था उसमें नितिन गडकरी खुद वहाँ मौजूद थे, वहाँ भी 22 प्रतिज्ञाएं हुई थी। क्या कारण है कि इस वक्त लोग धर्म परिवर्तन ज्यादा कर रहे हैं? एक चीज मैं बोलना चाहूँगा कि पूरी चीज़ों को गुजरात चुनाव से जोड़ के भी देखा जाए। ये कंट्रोवर्सी हो रही है और आम आदमी पार्टी को टारगेट बनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो है दलित वोट कंसोलिडेट करना चाहती है आम आदमी पार्टी। देखो मीडिया में जो घटित हो रहा है ना, उसको सीधे नज़रों से मत देखो, उसके पीछे क्या है, क्यों हो रहा है, किसको लाभ होगा, इसका विश्लेषण जरूर करें। तो यहाँ तो ठीक है, धम्म दीक्षा कार्यक्रम था, वो करने की अनुमति थी, लेकिन केजरीवाल साहब को तो कहीं इसका लाभ नहीं हो रहा। और बाकी रही बात मंत्री जी की, तो मंत्री जी देखिए केजरीवाल साहब की पार्टी में है, और जो करना कर सकते हैं वो कर लेते हैं, जितनी उनकी क्षमता। आपको तो पता ही है ऐसी पार्टियों में कितनी छूट मिलती है। जब तक हैं तब तक ठीक है, जब नहीं होंगे तब की कोई बात ही नहीं है। वैभव, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वह इस वक्त क्या जो सोशल प्लेटफॉर्म को समझ रहे हैं, या बाबा साहब को समझ रहे हैं, बुद्ध को समझ रहे हैं, पेरियार को समझ रहे हैं, जो इतना समझ के इस वक्त जो लाखों की तादाद के अंदर आज लखनऊ के अंदर भी है और नागपुर के अंदर भी लाखों लोगों ने धम्म दीक्षा ली है, तो बुद्ध धर्म को ग्रहण करने का इतना बड़े स्तर पर कार्य चल रहा है, तो क्या कहेंगे इस बड़ी तादाद को बदलने का? देखो, ये तो और भी बड़े पैमाने पे होना चाहिए। और देखिए, बुद्ध जो है वो कोई एक व्यवस्थित धर्म तो धम्म है, और जो भी व्यक्ति बुद्ध की राह पे चलेगा, जो प्रज्ञा करुणाशील की बात करेगा, जो पंचशीलों की बात करेगा, तो वो बुद्ध के धम्म पे चल सकता है। इसमें कोई रिजिडिटी नहीं है मेरे हिसाब से, है ना, कि एक फॉर्मल आपको शामिल ही होना है। आप कभी भी आपका मन करे आप बुद्ध की राह पे चल सकते हैं, इसके लिए धर्म में आना ही जरूरी नहीं है। और इस तरह से देखा जाए तो हर कोई बुद्ध की राह पे चलता है। वैभव, हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म में क्या फ़र्क है? वह बहुत अहम सवाल है, जबकि बहुत छोटा सवाल है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को आज तक ये समझ में नहीं आया है। वह बताएं। नहीं, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दो हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स थे, यानी कि जो इस्टेब्लिश्ड ऑर्थोडॉक्सी थी उस टाइम, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम था 6th सेंचुरी BC के आसपास, उसके अगेंस्ट ये जो है निकल के आए थे। और जो उस समय शोषण था, जो लेटर ऋग्वैदिक पीरियड जिसको हम बोलते हैं, है ना, जो बाद का समय है, उसमें बहुत सी जातियों की समस्या आ गई थी और हेरिडिटी हो गई थी। कास्ट जो है वो एक तरह से अनुवांशिक हो गई थी, कि पहले तो ऐसा था कि कर्म के हिसाब से था शुरुआती समय में, ऐसा टेक्स्ट उनके बताते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जिस जाति का व्यक्ति है उस जाति में ही पैदा होगा, तो वही ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, और वही जाति, वही जो उनका वर्ण था वो वर्ण चलता गया। बाद में फिर 10वीं 11वीं शताब्दी तक आते आते कास्ट बढ़ती चली गई, और आज जो है 6-6.5 हज़ार से आज जाती हैं। लेकिन फंडामेंटल डिफरेंस है, एक जो धर्म है वो प्रज्ञा और शील की बात करता है, वो शांति की बात करता है, और जो दूसरा धर्म है वो वर्ण व्यवस्था को अपना एक तरह से संस्कृति मानते हैं, तभी तो जिंदा है आज तक वो वर्ण व्यवस्था। बहुत बड़ा धर्म। वैभव, ये तो पाखंडवाद, आडंबरवाद की बात हमेशा करते हैं, तो क्या लगता है लोग इससे अब परेशान हो गए हैं, इसलिए कन्वर्ट हो रहे हैं? नहीं है आडंबर पाखंडवाद, हर धर्म में है। आपको जो धर्म पसंद है उसको मान लीजिए, हर धर्म में कम या ज्यादा आडंबर है ही। धर्म जो है कभी तर्क, धर्म में भी है इस तरीके का होगा, बिल्कुल। रीति रिवाज जो करेंगे उसमें तर्क ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेंगे आपको? आप कहेंगे कि फलानी पूजा करते हैं, इसका क्या लॉजिक है? तो साइंटिफिक लॉजिक ढूंढेंगे तो धर्म में नहीं होगा। लेकिन सोसाइटी को रिलीजन की ज़रूरत होती है, और रिलीजन जो है वो साइंस की कसौटी पे नहीं रख के उसको नापा जा सकता, उसकी सोशल वैल्यू है एक्चुअली। बौद्ध धर्म में जाने से लोगों को क्या मिलेगा? पहली बात तो यह है कि आपको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगी। दुनिया के जो हैं कई दर्जन देश हैं जो बुद्ध को मानते हैं, वो आपके साथ खड़े होंगे। और जब आप जातीय अत्याचार उत्पीड़न झेलते हैं तो एक दलित के रूप में झेलते हैं। जब आप बौद्ध बनेंगे तो अगर आपके ऊपर अत्याचार होगा तो वो भारत के बौद्धों पे होगा अत्याचार, तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बनेगा ऐसे में। जी, धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।